में आए कर ले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि पूरी पुस्तक में मना किया गया, पूरे बाइबल में मना किया गया, लेकिन लास्ट की पुस्तक में बोलता भाई जैसा तू चाहता है वैसा कर ले, करके देख, अपनी इच्छाओं को पूरा करके देख, अपनी मन मर्जियां करके देख, अपने ईगो अपने अहंकार में तो जी के देख, अपनी अशुद्धता में जी के देख, लेकिन याद रखना तू करके देख। तो कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं जो बोलते हैं यस लॉर्ड हम पाप करना चाहते हैं, पाप करना चाहते हैं या छूटना चाहते हैं? अब सभी बोल के बताओ, आप लोग पाप से आजाद हुए या बंधे हुए हैं अभी भी? अगर कोई अभी भी बंधा है, चर्च भी आ रहा है लेकिन वो पाप में बंधा हुआ है, तो आज का वचन उसके लिए, उसको आज मैं ये नहीं कहूंगा भाई तू ना कर, उसको मैं बोलूंगा भाई दबा के कर। कोई बोलता है मैं दारू पीता, अच्छे से पी, अच्छे से नशा कर, अच्छे से बुराई कर, अच्छे से बुरे काम कर, उसके बाद मर जा, फिर सीधा नरक में जा। क्यों दिमाग खराब किया? यहां पे भी आना, वहां पे भी जाना, वहां पे भी जाना, यहां पे भी आना, दोनों पांव आपके एक ही बेड़ी में चाहिए। दोबारा बोलता हूं, दोनों पांव आपके एक ही बेड़ी में चाहिए, एक ही बेड़ी आपको पार लगाएगी यीशु के नाम से, और उस बेड़ी का नाम है यीशु नासरी। उसके चेलों को उसने बोला आओ उस पार चलें। यीशु मसीह किश्ती के अंदर बैठा है, नाव के अंदर बैठा है, बेड़ी के अंदर बैठा है, रास्ते के अंदर तूफान आया तो बोलते हैं परमेश्वर हे स्वामी तूफान आ रहा है। बोलता है थोड़ी प्रतीत वालों, हे कम विश्वास वालों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वही डायलॉग मैं बता रहा हूं आज। अच्छे से करो, कोई दारू पीता है अच्छे से पियो भाई, यहां आने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करो यहाँ पे आके। कोई नशा करता है अच्छे से करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कोई बोलता है मैं तो मूर्ति पूजा ही करूंगा, भाई अच्छे से कर, दबा के कर। 4 फोटो लगी ना तेरे घर पे, 10 और लेके आ, लगा कर, अपनी मन्नत मनाई जो तूने करनी है। लेकिन याद रखना, फिर बोलता हूं याद रखना, पूरी बाइबल में रोका गया, प्रकाशित वाक्य में कहा कर ले, मैं तुझे आजादी देता हूं, कर ले, जो तेरे जी में आए तू कर, लेकिन पर याद रखना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 नंबर चैप्टर, उसकी 10 नंबर आयत से लेकर 15 नंबर आयत तक पढ़ेंगे, हिंदी पंजाबी दोनों लैंग्वेज के अंदर। जी जी हालेलुया हालेलुया। ता उस मैनू आख्या भाई इस पोथी दे अंगम वाक दियां बाणियां उत्ते मोहर ना ला, क्यों जो समा नेड़े है। जेड़ा कुधर्मी है वो अगाहां नू कुधर्म करी जावे, जेड़ा कुधर्मी है वो अगे नू कुधर्म करदा रहे, अते जेड़ा पलीत है, जेड़ा अशुद्ध है पलीत है वो अगाहां नू पलीत होई जावे, वो अगे नू होर पलीत हुंदा जाए। जेड़ा धर्मी है, जेड़ा धर्मी है वो अगाहां नू धर्म करी जावे, वो अगे नू धर्म करदा रहे, अते जेड़ा पवित्र है, और जेड़ा पवित्र है वो अगाहां नू पवित्र होई जावे। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। अगर बोला तू पवित्र है तो पवित्र होता जा, अगर तू बढ़ना चाहता तो उसी में बढ़। बोला अगर तू कुधर्म करने के लिए तेरी लालसा है ना तो कर, अच्छे से कर, अच्छे से कर। छुप छुप के क्यों करता है? क्यों तेरे को शमशान घाट में जाके इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं? सभी के सामने लगा ले, क्या दिक्कत है तेरे को? करता रहे, क्यों डर डर के लुक लुक के छुप छुप के काम करता है? अपने पति को छोड़ के दूसरी से बात करनी है, दूसरे से बात करनी है, सामने कर ले। क्यों छुप छुप के करता है? फिर क्यों छुप छुप के करती है? मेरी बात को समझ पा रहे हैं हम? तो प्रभु बोलता है अगर कोई मलीन है तो वो आगे को मलीन रहे, जेड़ा पलीत है वो पलीत बने और पलीत बने। पढ़ेंगे जी। वेख मैं छेती आउंदा हां, वेख मैं जल्दी आऊंगा, अते फल मेरे कोल है, भाई मैं हरेक नू जिहा जा जिस दा कम है तेहा उस नू बदला देंगा।
समझ आ रहा है? मैं अल्फा ते ओमेगा हाँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला ते पिछला, पहला और आखिरी, आद और अंत हाँ। आदि और अंत हूँ। तन ओ जेड़े तन ने ओ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ जादूगर। एक मिनट दोबारा से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक ही लिखे बार बार ओ हन कुत्ते। बार। अभी मुझे नहीं पता कि पहले मेरे मुंह से ये क्यों निकला, ये बाहर हैं वो अंदर आ जाएं, जो अंदर हैं वो बाहर आ जाएं। अब ये वचन सामने आया तो समझ आ रहा है ये मेरे मुंह से क्यों निकला। इसी वचन को दोबारा से रिपीट कर। बार हन कुत्ते जादूगर, कुत्ते जादूगर, हरामकार, व्यभिचारी, खूनी, हत्या करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? किथे जाएगा? ऊंची आवाज, किथे जाएगा? उस आग की झील के अंदर। पूरी बाइबल के अंदर रोका गया भाई पाप से दूर रहे, पाप से जुदा रहे, अलग रहे। लेकिन लास्ट की पुस्तक में कहा गया जो कोई अशुद्ध है वो और अशुद्ध हो जाए, जो कोई मलिन है वो और मलिन हो जाए, जो कोई धर्मी है वो धर्मी बने, जो कोई पवित्र है वो पवित्र बने यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर बोलता है मैं जल्दी आने वाला हूं, मैं जल्दी तेरे पास आ रहा हूं और तेरा फल मेरे पास है। सुनो, तेरा फल मेरे पास है। बोला मैं हर एक को उसके कर्म के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अब बोलता सिगरेट पीनी अच्छे से पी, दारू पीनी अच्छे से पी, गुटखा तंबाकू खाना है अच्छे से खा, लोग औरतों को छेड़ना है अच्छे से छेड़, अपने मोबाइल में अपने फोन में गंदी मूवी गंदी फोटो ने देखना है अच्छे से देख। प्रभु बोलते कर, तेरे को कौन रोकता है? लेकिन याद रखना, याद रखना मेरे पास तेरा फल है, तेरे लिए मेरे पास जो तू कमा रहा है ना उसका फल मेरे पास है और मैं तेरे काम के अनुसार तुझे बदला दूंगा। तो यहां पे परमेश्वर ने आप सभी के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया, जितने ऑनलाइन है सभी के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया कि तू कुछ भी कर, तुझे रिजल्ट तो मिलेगा, या तो पास का या फिर फेल का। अच्छा करेगा अच्छा आएगा, नहीं करेगा तो फल तो मेरे पास है वो मैं तुझे दूंगा। फिर बोलता कुत्ते, कौन से? आपको समझ आ रहा है? कुत्ते ये किसको कहा जा रहा है, किनको बोला जा रहा है, कैसे व्यक्तियों को कहा जा रहा है, कैसी मनुष्यता को कहा जा रहा है? बोला जो कुत्ते हैं। कुत्ते का अर्थ पता क्या है? तो कुत्ते का जिक्र यहां पे क्यों है कि कुत्ते का करैक्टर है अपनी उल्टी को करना, उसके बाद उसी को चाटना। समझ आया? कुत्ते का करैक्टर कौन सा है? पहले उल्टी किया उसके बाद फिर खा लिया, फिर उल्टी किया फिर खा लिया, मतलब अपनी गंदगी को अपने आप खा लेना। कुत्ते का करैक्टर कहां पे लिखा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, गुस्सा नहीं करना, मेरे यहां पे लिखा है भाई, वही बोल रहा हूं कि तूने गुनाह छोड़ा, तू दोबारा फिर उसी में गिरा, चर्च में गया, तेरे को नहलाया धुलाया, पास्टर ने अच्छा शैम्पू वगैरह लगा के अच्छा पानी पुनी तेरे पर डाला, तू फिर गया चिकड़ में, फिर गया कीचड़ में, फिर वही जगह गया जहां से तुझे निकाला था, जिस गुनाह से तुझे आजाद किया था, तू उसी में फिर जा गिरा। तो बोलता है कुत्ते, कुत्ते, मूर्ति पूजक, हरामकारी।
एक घर वाली एक बाहर वाली है, बाहर वाली है 3-4 वाली, इधर वाली है उधर वाली है। परमेश्वर कहता अपने पड़ोसी की औरत को उसका तू लालच भी मत करना। दीवार साथ में है, दूसरा पड़ोसी है, बोलता है उसकी औरत का तू लालच भी मत करना, उसके गधे का लालच भी मत करना, उसके किसी वस्तु का लालच मत करना, जो तुझे मैंने दे दिया उसी में खुश है। तारीफ करोगे, समझ आ रहा है? हालेलुया। बोलते हैं कुत्ते, मूर्ति पूजक, हरामकारी, व्यभिचारी, ऐसे ऐसे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। बोलता भाई करो, अच्छे से करो। मेरी जिंदगी में पादरी तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? मेरी लाइफ है। मैंने कब बोला कि मेरी जिंदगी है? तू कह तेरी जिंदगी है, जो मर्जी कर। कौन तेरे पास आता तुझे रोकने के लिए? मैं कब तेरे पास जाता हूं, तेरे गले में माला डालता हूं, भाई तू चर्च में आ जा। मैं तो नहीं बोलता, प्रभु तुझे चाहता है, प्रभु आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, इसीलिए वो आपको यहाँ पे फिर लेके आया, फिर लेके आया, फिर लेके आया कि कहीं ना कहीं ये मेरा वचन समझ ले, मेरी आवाज को ये पकड़ लेके इसके अंदर से कौन बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पूरा प्रकाशित वाक्य ये कहता है कि पूरी पुस्तक में लिखा अजगर निकलेगा, स्त्री है, ऐसा ऐसा सब कुछ, लेकिन उसके लास्ट में बोलता है जो कोई मलिन है वो मलिन बन जाए, जो कोई अशुद्ध है वो अशुद्धता में चला जाए। इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे जी। रीबो शखर, भक्ति करनी है ना, अच्छे से करो यीशु के नाम से। चर्च में आए फिर वही जिंदगी, चर्च में आए, कोई जरूरत नहीं आने की। अगर आप नहीं चाहते कि आप अपनी आदत को बदलें, फिर आने का कोई फायदा नहीं है। आदत तो बदलनी ही पड़ेगी यीशु के नाम से। मन तो चेंज करना ही पड़ेगा। परमेश्वर आपके मन को देखता है। उसने कहा मैं हृदय और गुर्दे को जानता हूँ, जांचता हूँ, सभी को जांचता हूँ। जी पढ़े। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो न्याय करता है वह न्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। जी। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं जल्दी आने वाला हूँ, शीघ्र। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक काम के मुताबिक बदला देने के लिए प्रतिफल, रिजल्ट मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। अल्फा, ओमेगा, आदि, अंत, पहला और पिछला, सब कुछ बोलता यीशु मसीह मैं ही हूं। हालेलुया। सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मेरे द्वारा रचा गया, हर चीज मेरे द्वारा पैदा की गई है। आपको, मुझे, सभी को उसी ने पैदा किया। तो अगर मैं किसी दीवार में पत्थर को पूजने लगूं तो पत्थर ने मुझे बनाया? पत्थर ने मुझे पैदा किया? उसने मुझे बनाया? नहीं। तो आपको किसने पैदा किया? परमेश्वर ने। आगे पढ़ें जी। धन्य वह है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। उसको बोला जा रहा है धन्य, जो आज भी बात मान के अपने मन से कह देगा मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं, परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, जो गलतियां मैंने कर दी हैं खुदा उनको क्षमा कर दे, उनको प्रभु भूल जा और मेरी जिंदगी में तू नई बरकत दे। हालेलुया। जो ऐसा करेगा उसके लिए बोला गया धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेता है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उसको जीवन के वृक्ष के जो फल है उसको खाने का, उसके पास आने का अधिकार मिलेगा। और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वह नगर से बाहर नहीं, नगर के अंदर आएंगे। पर कुत्ते और टूने और व्यभिचारी, कुत्ते
टोना करने वाले, जादू टोना करने वाले, ये सब की बात हो रही है यहाँ पे। व्यभिचारी और हत्यारे, व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, और मूर्ति पूजक, और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। तो बोला जो बाहर है वो अंदर आ जाओ, और जो अंदर है वो बाहर हो जाओ। कहने का अर्थ, अगर अभी तक विश्वास आपके अंदर नहीं है तो उसको आज साथ लेके जाओ कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। पूरी बाइबल के अंदर कहा गया मत करो मत करो मत करो मत करो, लेकिन लास्ट की पुस्तक में बोलता करो, अच्छे से करो, तरीके से करो, पर याद रखना तुम्हारे लिए प्रतिफल लेके मैं वापस आऊंगा, तुम्हारा प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी भी अगर आदतें बुरी हैं उनको छोड़ दो। हाँ, अगर नहीं है भाई, करना पड़ता है जी थोड़ा बहुत, फिर अच्छे से करो, फिर अच्छे से करो। जब आपका मन भर गया, दिल भर गया, बोलता है अभी तो लीवर में सोज आ गई है, अभी फेफड़े खराब होने लग गए हैं, गुर्दों के अंदर ऐसे होने लग गया, उसके बाद आ जाना। उसके बाद प्रभु ने बोलना है तूने मेरी नहीं सुनी, मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। तो अगर आज आप जितने भी बैठे हैं अपने वस्त्रों को साफ कर ले, अपने मन को पवित्र कर ले, तो परमेश्वर तैयार है आपको प्रतिफल देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको तैयार है आपका फल देने के लिए। आपका टूटा हुआ घर, आपका खोया गया बिजनेस, आपके घर में डाला गया शराब, जादू टोना, हर एक बंधन आज खत्म हो जाएगा अगर आप मन में ये बना लें कि आज से मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा यीशु के नाम से। नहीं तो फल पक्का है, फल पक्का है, रिजल्ट पक्का आएगा। और बहुत लोग फिर ये बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मैं तो ये भी कर दा। तो प्रभु बोलते तेरे कामों में गड़बड़ है, उन कामों को तो ठीक कर, तो मैं तेरी जिंदगी ठीक करूंगा। अगर तू नहीं ठीक करेगा तो मैं भी उसको ठीक नहीं करूंगा। हालेलुया। तो कितने लोगों को समझ आया जादू टोना? कंप्लीट कर दो जी इसको। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। जी जी जी। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यास हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत पिए यीशु मसीह के नाम से। सुनने वाले क्या कहें? आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, तू आजा राजाया पवित्र आत्मा हमारे बीच में, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। हाथों को उठा के बोलो, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर। बोला आत्मा और दुल्हन दोनों तैयार हैं। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, तू आजा राजाया पवित्र आत्मा हमारे बीच में, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर। सभी बोले अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। सुनने वाले कहें
आत्मा बोलता है, सुनने वाले बोले आ पवित्र आत्मा, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। सभी बोले, जरा जाया पवित्र आत्मा, वो आपके वस्त्रों को पवित्र कर देगा। अगर आज आपने बुला लिया, वो आपके वस्त्रों को पवित्र कर देगा। आप पवित्र आत्मा, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। गाइए, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। तू आजा राजाया पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। गाइए, अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू जरा जाया पवित्र आत्मा। यस, पवित्र आत्मा। यस, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझ आया? तो बोलता है, सुनने वाले क्या कहें? आ। आत्मा और दुल्हन क्या बोले? आ। समझ आया? तो जितने भी दारू पीने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, आप सभी को मेरी ओर से यह बोलना है, अच्छे से करो, अच्छे से करो। क्योंकि जो मेरा बाप है ना, वो कह रहा है कि मैं फल देने के लिए आऊंगा। इनको या तो मोड़ला, नहीं इनको बोल दे अच्छे से करो। बोलता ना तो तू गर्म है और ना ही तू ठंडा है, तो बीच का है। और जो बोलता है जो कोसा है ना, कोसा बीच बीच का, ना तो तू पूरा विश्वास में ही है, ना तो पूरा तू अविश्वास में ही है, तो बीच बीचकार का है। तो बोलता ऐसे को मैं अपने मुंह से उगल दूंगा, अर्थात मैं उल्टी कर दूंगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन को मैं छोड़ दूंगा। तो आपको परमेश्वर गुनाह करने से मना नहीं कर रहा, आपको तो ये बोल रहा है अच्छे से करो। जो मलिन है वो मलिन बने, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बने, जो स्वार्थी है वो स्वार्थी बने, जो पलीत है वो पलीत बने। लिखा जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। लेकिन याद रखना, मैं तेरे कामों के अनुसार तुझे बदला दूंगा। तो अभी आपके हाथ में फैसला है, बदला आपका पूरा होगा, बदला आपसे लिया जाएगा। अगर तो कर्म अच्छे रहेंगे तो बदला भी अच्छा आएगा यीशु के नाम से। अगर कर्म बुरे आएंगे तो उसका बदला भी बुरा ही होगा। अगर समझ गए तो प्रभु से बोल दो कि मैं तो ज्यादा करना चाहता हूं, मैं तो ज्यादा करना चाहता हूं। अभी तो मेरी एक से ही सेटिंग है, अभी तो मैंने 2-3 और देखनी है। अच्छे से करो, पछताओगे। अगर नहीं समझोगे पछताओगे, पछताओगे। जे मैं गल रब दी मनदा तां विच मुसीबतां ते कदे ना पैंदा। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप बच जाओ। नहीं तो परमेश्वर ने तो आपको ऐलान सुना दिया अपना कि वो तुझे बदला देगा, वो आपका न्याय करेगा,
आपके ऊपर फिर दुख और मुसीबत को आने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर चाल चलन परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और धन्यवाद करो प्रभु का। और जो चाहते हैं कि मैं तो ऐसे ही रहूं, वो भी बोलें मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं नहीं बदलता, मैनू दुनिया नहीं बदल पाई, मैनू कौन बदलेगा। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी से मेरी गुजारिश है, निवेदन है, बीच विचकार का मसीही जीवन आप ना जिए, अच्छे से परमेश्वर की उपस्थिति में आना सीखें और खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करें। क्योंकि प्रभु ने कहा जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बने, अर्थात परमेश्वर आपको नहीं रोक रहा कि आप गलत काम ना करें, वो तो बोलते कर, लेकिन उसका पलटा तुझे मिलेगा, उसका रिजल्ट तुझे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट आए तो आज से ही अपनी आदतों को बदल दें, परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब जन तारीफ करेंगे प्रभु के लिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई?